तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे ना। तो मैं जो है इससे पहले मैंने आपको राणा लाखा के बारे में पढ़ा दिया था और मैंने तुम्हें बताया था कि राणा लाखा की जो शादी है वो मारवाड़ के चुंडा की जो पुत्री थी हंसाबाई उनके साथ हुआ था, है ना। मैंने आपको बता दिया था, आपको पूरी ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी अच्छे से। तो इन्हीं हंसाबाई का जो बेटा बनता है और जो शर्त रखी गई थी भाई कि जो सबसे बड़ा बेटा कौन था लाखा का जी का, वो तो था चुंडा, जिसको सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, उदयपुर का सलूम्बर जो था उसको ठिकाना दे दिया। और क्या शर्त रखी गई कि मैं जो शासक नहीं बनूंगा, और इसी कारण उसको बोला जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह, है ना। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद आप देख लीजिए कि अब क्या होता है कि जो हंसाबाई होते हैं उनके जो बेटे थे मोकल, अब उनको क्या बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। ठीक है, तो अब लाखा जी के बाद कौन बना था, तो मोकल बने थे। कौन बने थे, मोकल, है ना, मोकल। इनका जो शासनकाल था वो इनका शासनकाल था 1421 ईस्वी से 33 ईस्वी, है ना। 1421 ईस्वी से, है ना, 1433 ईस्वी, है ना। ये इनका क्या था, शासनकाल था, 1421 से 1433 ईस्वी। इनके पिता का जो नाम था वो था राणा लाखा, है ना। देख लीजिए आप, पिता राणा लाखा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये बुढ़ापे में जाके क्या कर रहे थे, हंसाबाई से विवाह किया इन्होंने। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मोकल गद्दी पे कब बैठेगा, जब पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, तो जो राणा लाखा जो थे और इनकी मृत्यु, मोकल जो थे वो छोटे ही थे और बालपन के अंदर ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई ना। इनकी जो माता थी उनका माता का नाम था हंसाबाई, है ना, माता हंसाबाई, है ना। मैंने सब बता दिया आपको किसकी पुत्री थी, तो ये मारवाड़ के चुंडा की क्या थी, पुत्री थी, है ना। अब देखिए संरक्षक, है ना। संरक्षक का मतलब होता है अगर जो राजा जो है, अगर वो उसकी उम्र कम है या वो इस योग्य नहीं है कि शासन को संभाल सके, उसका क्या बनाया जाता है, संरक्षक बनाया जाता है ना। जैसे कि मैंने पूरा हर चीज़ में आपको समझा रखा है। संरक्षण का मतलब ये होता है, संरक्षक जो होता है वो क्या करता है कि राजा तो कौन रहेगा, मोकल रहेगा, लेकिन सारा काम कौन देखेगा, जो क्या रहेगा, संरक्षक रहेगा उसका, है ना। तो देखिए अब क्या होता है कि जैसे ही जो है लाखा जी की मृत्यु हुई, उसके बाद कौन बन गए, मोकल। अब क्या होता है कि हंसाबाई थी, उनको मन में एक डाउट था यार कि क्यों ना ऐसा हो सकता है कि उस समय जब लाखा जी जीवित थे तब तो ये कह रहे थे चुंडा जी कि हाँ मैं अगला शासक नहीं बनूंगा, लेकिन अब क्या पता मेरा बेटा जो है वो छोटा है और वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चुंडा है वो क्या कर सकते हैं, मेरे बेटे को मार के क्या बन सकते, शासक बन सकते। तो ये बात चुंडा तक गई, तो उन्होंने चुंडा जी से बात की हंसाबाई ने। उन्होंने कहा कि अब आप ही अगले शासक बनेंगे, क्योंकि आप तो मेरे बेटे को मार दोगे, तो आप एक काम कर दीजिए कि मेरे को कोई से भी 2 गांव की जागीरी दे दीजिए, मैं उस गांव में रहूँगी। इससे अच्छा तो मेरे बेटे को आप मार दो और राजा बनो, इससे तो अच्छा क्या है कि मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से चली जाऊँगी। तब चुंडा जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको पता है कि मेरे को पिताजी ने एक सलूम्बर ठिकाना जो मेरे को दे दिया है, मैं सलूम्बर में रहूँगा और मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन अगर आपको इतना ही डाउट है और आपको अगर ऐसा लगता है, तो हमें अधिकार ये भी दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, मोकल का राज तिलक कर सकती है। राज तिलक जो है वो कर सकते हैं, तो आप मोकल को बुलाइए, हम उनका क्या कर देते हैं, अभी का भी राज तिलक कर देते हैं। और मोकल को उसी समय राजगद्दी पर बिठाकर जो चुंडा थे उन्होंने क्या कर दिया, उनका राज तिलक कर दिया। अब देखिए संरक्षक कौन बने इनके पहले, तो मोकल का क्या हो गया, राज तिलक हो गया। अब कौन बन रहे संरक्षण, तो कौन बने इनके पहले संरक्षण जो थे वो कौन थे, चुंडा। या कौन सा चुंडा है जिसको क्या दिया गया, सलूम्बर, है ना। क्या दिया गया है, सलूम्बर। किसने दिया है, तो लाखा जी ने क्या दिया है, सलूम्बर जो ठिकाना है वो चुंडा को दिया गया था। अब देखिए आप शासन कौन कर रहे हैं, मोकल, और अपने चुंडा जी क्या कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। यानी कि कागजादी में कैसे काम होता है, कि कहाँ साइन करने होते हैं, मंत्री कहाँ बैठता है, सैनिक कैसे क्या मेंटेन करने पड़ते हैं, क्या ये सब कुछ कौन सिखा रहा है, चुंडा जी सिखा रहे हैं। अब ये बात हंसाबाई जी को जो है वो खटक गई। हंसाबाई को ऐसा लगा यार कि ये तो दिक्कत वाली बात हो गई है
क्योंकि मेरा बेटा तो उनके मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं पा रहा है। तो उन्होंने एक दिन चुंडा जी को बुलाया है ना, और चुंडा जी ने बुलाया और कहा कि आप, मैंने तो आपको पहले ही बोला था अगर आपको शासक बनना है तो आप बन जाइए। मैंने कोई वो नहीं बोला था, मैं तो आपको बोल भी रही थी कि आप भले ही मेरे को 2 गांव दे दीजिए और आप चले जाइए। तो चुंडा जी ने कहा कि आपको क्या लगता है, उन्होंने कहा आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब मोकल की हत्या करके राजा बनूंगा, तो ठीक है, ऐसे जगह मेरे को रहना ही नहीं है जहाँ पर विश्वास हो ही नहीं, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेवाड़ छोड़ के चला जाऊँगा, और मैं तो, मेरे को नौकरी करनी है, मैं कहीं भी दूसरी जगह जाके कर लूँगा। तो अपने जो ये हंसाबाई के मतलब अविश्वास के कारण ये कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे मालवा। कहाँ चले गए थे, चुंडा चले गए थे मालवा। कहाँ चले गए थे, मालवा। और मालवा में एक शासक थे होशंग, है ना, होशंग शाह, है ना, कौन थे, होशंग शाह के पास क्या हो गए, चले गए। ये कौन चले गए, तो चुंडा। अब हंसाबाई को लगा कि यार वास्तविक में मोगल जो है वो छोटा बच्चा है, वो भी शासक नहीं कर सकता है, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कोई ना कोई संरक्षक तो चाहिए। तो देखो प्रथम संरक्षक तो कौन हो गया, चुंडा हो गया। ये कौन सा है, फर्स्ट है। कौन सा है, ये फर्स्ट है। अब सेकंड संरक्षक भी बनाया जाएगा। अब देखो सेकंड संरक्षक किसको बनाया जाता है, तो मारवाड़ के जो चुंडा थे, यानी कि किसके, मारवाड़ के चुंडा यानी कि किसके हो गए, अपने हंसाबाई के पिताजी, है ना, इनके बेटे थे रणमल, है ना। कौन थे, रणमल, है ना। इनके बेटे कौन थे, रणमल। देख लीजिएगा इधर, रणमल। अब आप देखिएगा कि जो रणमल थे, इनको मारवाड़ के चुंडा जो थे, इन्होंने रणमल को शासक नहीं बना के, इनकी एक प्रिय रानी एक और थी, उनके जो बेटे थे उनका नाम था कान्हा। क्या नाम था, कान्हा। इनको क्या बना दिया, शासक बना दिया। अब रणमल भी क्या है, मारवाड़ के अंदर बेरोजगार है भाई साहब। तो हंसाबाई जो है वो तुरंत मैसेज किसको करती है, रणमल को मैसेज करती है कि भैया मैंने जो है वो अपने पहले जो अपने मोकल का जो संरक्षक जो है वो चुंडा जी को बना रखा था, लेकिन हमने चुंडा जी को मेरे को चुंडा जी पे विश्वास नहीं था, तो मैंने उनको क्या कर दिया है, मेवाड़ से निकाल दिया है। अब आप एक काम करिए कि मेवाड़ आ जाइए, और मेवाड़ में किसके संरक्षक बन जाइए आप, मोकल के। तो इनके जो दूसरे जो संरक्षक थे वो किसको बनाया गया था, रणमल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, रणमल, है ना। ये किसके, हंसाबाई के भाई थे, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, हंसाबाई के भाई क्या थे, हंसाबाई के जो है वो भाई थे। अब देखिएगा, अब ये इतना क्या हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब मोगल जो है क्या कर रहे हैं, शासक कर रहे हैं, है ना। मोगल शासक कर रहे हैं, तो रणमल जी ने मोगल को एकदम ट्रेन कर दिया। अब उनको सब पता चल गया, और मोगल भी इस योग्य हो गए कि हाँ अब कुछ भी हो सकता है, तो अपन सब कुछ संभाल सकते हैं। अब देखिए आप इससे आगे देखिएगा, अब क्या होता है कि रणमल ने मोगल को एकदम तैयार कर दिया, एक शासक के योग्य बना दिया। और फिर वो क्या करते हैं अब कि यहाँ से विदाई लेते हैं, तब हंसाबाई से कहते हैं कि बहन आपने बताया था मेरे को, जो भी मैंने वो कर दिया है, मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि वहाँ मारवाड़ के अंदर तो मतलब शासन कौन कर रहा है, कान्हा, और मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि पिताजी तो कान्हा को बना के चले गए। आप कुछ ना करो, लेकिन एक काम कर दीजिए, मुझे क्या दे दीजिए, सेना दे दीजिए, और मैं जाके मारवाड़ पे क्या कर लूँगा, अधिकार कर लूँगा। और फिर जो है वो लास्ट में जो अपने रणमल थे वो मेवाड़ की सेना लेके जाते हैं मारवाड़ में, और मारवाड़ में जो है कान्हा को हटाते हैं, और खुद क्या बन जाते हैं, वहाँ के राजा बन जाते हैं। ये चीज़ आप किसको थोड़ा समझ लीजिए। अब मोगल की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं इनकी, है ना, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, है ना, उपलब्धियाँ, है ना, देखिएगा आप, है ना। इसमें हो गई नंबर 1, है ना, नंबर 1 देख लीजिए आप, इन्होंने एकलिंग जी, है ना, एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनाया। क्या बनाया, एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनाया, देख लीजिए आप। और एकलिंग जी का जो मंदिर है ये आपको पता है किसने बनवाया था, तो बप्पा रावल ने। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था, मैंने आपको पढ़ा दिया है,
बप्पा रावल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाए थे, है ना। 734 ईस्वी के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता रखा है ना, पूरी एक क्लास मैंने इसी के ऊपर बता रखी है। अब देखिए, इससे आगे देखिएगा आप, है ना, ये देख लीजिए। अब दूसरा नंबर देखिएगा आप, नंबर 2 में आप देख लीजिए, इन्होंने चित्तौड़ में, है ना, चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर, है ना। कौन सा मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर, है ना। इसका पुनर्निर्माण करवाया, समिदेश्वर मंदिर का क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, है ना, पुनर्निर्माण करवाया। किसको, समिदेश्वर मंदिर को। पहले इसी मंदिर को क्या बोला जाता था, पहले क्या बोला जाता था, कमेंट करिएगा। पहले इस मंदिर को क्या बोला जाता था, इस मंदिर को बोला जाता त्रिभुवन, है ना, त्रिभुवन नारायण मंदिर, है ना, त्रिभुवन नारायण मंदिर, है ना। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, जो कि किसने बनवाया था, भोज परमार ने, है ना। किसने बनवाया था, भोज परमार ने, भोज परमार ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। आप इन चीज़ों को देख लीजिए एक बार, देखिए इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है, मैंने बता दिया। एकलिंग जी के मंदिर का क्या बनवाया, परकोटा बनवाया। उसके बाद चित्तौड़ समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जो किसने बनवाया था, इसी मंदिर को पहले बोला जाता था त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि भोज परमार ने बनवाया था, है ना। इस मंदिर का क्या पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, इससे आगे देखिएगा, इससे आगे देख लीजिएगा, मैं आगे लिखवा देता हूँ 3 नंबर डाल के ना। देखिए हाँ, नंबर 3 देखिए, इन्होंने चित्तौड़ में द्वारिका नाथ, है ना, क्या, चित्तौड़ में द्वारिका नाथ, है ना। ठीक है, किसका मंदिर है, तो भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का क्या है, मंदिर है ना। ठीक है, इन्होंने चित्तौड़ में द्वारिका नाथ, है ना, द्वारिका नाथ का, है ना, मंदिर, विष्णु मंदिर बनवाया है। अब देखिएगा आप, ठीक है, ये नहीं, इसके अंदर द्वारिका नाथ विष्णु मंदिर तथा, है ना, एक जलाशय, है ना, तथा जलाशय का निर्माण करवाया, तथा जलाशय का निर्माण या जलाशय बनवाया, है ना, बनवाया। ठीक है, देख लीजिए आप इन चीज़ों को। अब आप इन चीज़ों के बाद चौथा नंबर जो है ना, नंबर 4, पहले आप इसको देखिए अच्छे से। अगर आपको नोट करना है तो एक बार आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। जलाशय का निर्माण करवाया। अब इसके बाद आप इधर आगे देखिएगा, चौथा, इनके एक भाई थे बाघ सिंह। कौन थे भाई, बाघ सिंह थे, है ना, बाघ सिंह थे। इनकी याद में बागेला तालाब का निर्माण करवाए, है ना। इनकी याद में क्या करवाया, बागेला तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया, है ना। क्या करवाया, बागेला तालाब का निर्माण करवाया। और ये अपना उदयपुर के अंदर है। किधर है, उदयपुर के अंदर, है ना। कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। अब इधर देख लीजिएगा आप, एक और जो है 5वीं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे मतलब कि इससे है ना, अपने ये अच्छी जो जानकारी है, जो श्रृंग ऋषि का जो अभिलेख लगाए गए, इससे मिलते हैं। ये भी मैं आपको पूरा आगे लिख पा रहा हूँ, है ना। तो इन्होंने एक बावड़ी बनाई, श्रृंग ऋषि की बावड़ी, है ना। ठीक है, श्रृंग ऋषि की क्या बनवाई इन्होंने, बावड़ी बनवाई है।
हाँ, श्रृंग ऋषि की क्या बनवाई? बावड़ी। श्रृंग ऋषि की क्या बनवाई? बावड़ी बनवाई, है ना। अब देखिएगा, ये इनकी क्या है, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं। ये श्रृंग ऋषि बावड़ी, इसके अंदर एक अभिलेख लगवाया गया है। उस अभिलेख के लिए मैं आपको इसके बाद में जो नेक्स्ट आगे जो है वो लिखवा रहा हूँ। इसके बाद पहले एक युद्ध देख लेते हैं, ठीक है। वो युद्ध के बाद में अब आपको इस बावड़ी में जो अभिलेख लगाए गए उसके बारे में मैं चीज़ें लिखवाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए इससे आगे देखिए आप, इससे आगे जो है आप देखिएगा आप, देखिए देखो, एक रामपुरा नामक स्थान है। क्या है? रामपुरा। क्या है? रामपुरा नामक स्थान है। और ये जो रामपुरा जो है ये है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर क्या है? एक रामपुरा नामक स्थान है ना। यहीं पर एक युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको बोला जाता है रामपुरा का युद्ध, है ना। और ये जो अपने कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है ना, रामपुरा का युद्ध। इस युद्ध के अंदर मोकल एक तरफ तो थे, मोकल कौन थे? मोकल वर्सेस दूसरी तरफ जो थे वो कौन थे? फिरोज खां। कौन थे? फिरोज खां, ठीक है। और ये थे अपने नागौर के। कहाँ के थे? इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें मोकल क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं ना। मोकल की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। अब देखिएगा आप, इसके आगे, इसके बाद देखिएगा 1433 ईस्वी के अंदर, 1433 ईस्वी के अंदर, है ना, 1433 ईस्वी में गुजरात के ईस्वी में गुजरात के, है ना, गुजरात का एक शासक था अहमद शाह। अहमद शाह ने मेवाड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, है ना। मेवाड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब ये युद्ध की क्या हो रही है? तैयारी हो रही है। तो अपने मोकल जी को लगा कि अगर वो अपने पे अटैक करे उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, सामने चले जाते हैं। तो इन्होंने जिलवाड़ा नामक एक स्थान पर, एक स्थान का नाम है जिलवाड़ा, है ना। एक मिनट रुकिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ ना, जिलवाड़ा नामक स्थान पर। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिए, इसको आप देख लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूंगा, है ना। देखिए आगे देखिए, जिलवाड़ा नामक स्थान पर ये अपनी सेना को कहाँ लेके चला गया मोकल? जिलवाड़ा नामक स्थान। और ये अपने राजसमंद के अंदर, कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर एक स्थान है, ठीक है। इसका क्या नाम है? जिलवाड़ा। अब जिलवाड़ा के अंदर क्या होता है कि जिलवाड़ा के अंदर ही इनके मोकल के जो क्या थे? सेनापति थे। तो एक दो दिन पहले क्या हो गई थी? बात बिगड़ चुकी थी इन लोगों के बीच में। बात बिल्कुल, मतलब हो सकता है कुछ बोल दिया, उस सेनापति थे कुछ बोला होगा, इनके बीच में बात बिगड़ गई। तो इसके जो सेनापति थे वही क्या कर देते? इसकी हत्या कर देते हैं। और उनका नाम था चाचा, है ना। चाचा अंकल नहीं है, ये बंदे का नाम है चाचा मेरा व महपा पंवार। ये तीनों लोग मिलके क्या कर देते हैं? मोकल की क्या करते थे? हत्या कर देते हैं ना। और हत्या करने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? भाग के मालवा चले जाते हैं, ठीक है। हत्या करके कहाँ चले जाते हैं? मालवा चले जाते हैं तीनों। अब देखिएगा आप, इससे आगे देखिए, मैंने आपको बताया था श्रृंग ऋषि की बावड़ी, है ना। श्रृंग ऋषि की बावड़ी में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था श्रृंग ऋषि। अब देखिए आप, श्रृंग ऋषि का अभिलेख, है ना, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, है ना, अभिलेख, ठीक है। और ये अभिलेख जो लगाए गए, ये लगाए गए 1428 ईस्वी में। कब लगाए गए? 1428 ईस्वी में, ठीक
ठीक है, श्रृंग ऋषि का अभिलेख है 1428 ईस्वी में लगाए गए। अब देखिए इससे क्या जानकारी मिल रही है, आप जानकारी देख लीजिए, है ना, जानकारी है ना, जानकारी को देख लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, हमीर से मोकल तक की जानकारी। इसमें क्या मिलती है, हमीर से मोकल तक की क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है ना। कहाँ तक मिल रही है, तो हमीर से लेके मोकल तक की क्या मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है। अब देखिए दूसरा नंबर पे इसमें मिलती है, मोकल ने नागौर के फिरोज़ खां, मैंने आपको अभी लिखवाया इससे पहले ना, नागौर के कौन थे, फिरोज़ खां, नागौर के फिरोज़ खां तथा, है ना, कौन आया गया था एक और, मालवा का कौन आ गया था, मालवा का कौन आ गया था, अहमद शाह, है ना, मालवा का कौन था, मालवा का अहमद शाह, है ना, या मालवा उसी समय इसको गुजरात भी बोल सकते हैं ना, तो आप इसको गुजरात भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, गुजरात है ना, लगभग मालवा वो क्षेत्र वही था गुजरात का, है ना। गुजरात का कौन आ गया था, तो उस समय गुजरात का आ गया था अहमद शाह। कौन आ गया था, अहमद शाह जो है वो गुजरात का अहमद शाह आ गया था। इस दोनों को क्या किया था, एक साथ सल्टाया था, यानी दोनों को पराजित किया, है ना। किस में बताए गए, श्रृंग ऋषि के अभिलेख में बताए गए हैं। और अगर मैंने इससे पहले अगर आपको अहमद शाह की जगह मालवा लिखवाए तो उसको आप काट के गुजरात भी कर सकते हैं ना, वैसे तो सेम ही बात है। अब देखिए इसके बाद 3 नंबर, इनकी एक रानी थी, रानी का नाम था गौराम्बिका, है ना, रानी का नाम था गौराम्बिका, है ना, गौराम्बिका, है ना, रानी का नाम था इनके गौराम्बिका। उनकी याद में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। क्या करवाया, बावड़ी का निर्माण करवाया ना, बावड़ी का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। इन चीज़ों की जो जानकारी वो किस में मिल रही है अपने को, श्रृंग ऋषि के जो अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर यही चीज़ों की जानकारी मिल रही है। तो बस इस क्लास में इतना ही, क्योंकि मैंने इस क्लास में कुंभा को ऐड नहीं किया है। कुंभा थोड़ा बड़ा शासक है, तो उसका कम से कम एक क्लास 30 मिनट की एक क्लास बनेगी पूरी, और मैं कोई भी बीच में नहीं काट रहा हूँ, पूरी लाइन टू लाइन एक एक चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। आप अगर इसे नोट्स की तरह पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें नोट्स बनाने, नोट्स की तरह पढ़ना है, ठीक है, तो हम उस तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।